नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। बिहार में नीतीश कुमार ने राजनीति में गंदगी फैला दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जनसंख्या पर दिया गया हाल का बयान विवादों में है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण में नहीं आएगी क्योंकि इसके लिए पुरुष अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जबकि महिलाएं अशिक्षित रहती हैं। उनके इस बयान पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि उनकी भाषा अभद्र है और इसके जरिए नीतीश कुमार ने राज्य की छवि भी खराब करने की कोशिश की है। इसी पर बड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि नीतीश कुमार खुद को पीएम की रेस में देखते हैं, लेकिन पीएम की रेस में शामिल होने से पहले ही उनके तेवर बदल गए हैं। क्या जनता को ये पसंद आएगा? देखिए, प्रधानमंत्री की रेस में इसलिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। वो बहुत ही पहुंचे हुए राजनीतिज्ञ हैं। लालू यादव ने सही कहा था, नीतीश कुमार के पेट में दांत है, मतलब आंत में दांत है। ये बात बहुत ही गहरी बात उन्होंने की राजनीति के संदर्भ में। वो ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार, ये जो जनसंख्या के ऊपर कानून की जो बात हो रही है उसके विरोध में खड़े हैं। वो बोल रहे हैं कानून की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। जो मेल जो है वो, पुरुष जो है वो ध्यान नहीं देते और महिलाएं अशिक्षित है। बिहार में सब नहीं चलेगा। तो 17 साल के मुख्यमंत्री जी, आप ये बताएं कि 17 साल से आप क्या कर रहे थे? वहां किस चीज की खेती कर रहे थे आप कि महिलाओं को आप शिक्षित नहीं कर सके? भाई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर मुख्यमंत्री इतनी बेशर्मी के साथ कहे कि वे बिहार की महिलाएं अशिक्षित हैं, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। भाई, अपोजिशन कहे तो बात समझ में आए, कोई और कहे तो बात समझ में आए, सोशल साइंटिस्ट कोई कहे तो बात समझ में आए। मुख्यमंत्री जिसकी जिम्मेदारी है, तो ये दरअसल बयान को उस तरीके से राजनीति के चश्मे से देखना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि भाषा जो है इस वक्त नीतीश कुमार के खराब हो गए हैं। बड़े सौम्य किस्म के लीडर माने जाते थे ये, लेकिन ये जब से शराब वाला मसला आया, उसके पहले भी जब बेसिक सवाल प्रशांत किशोर ने उठा दिए कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, मैं कोई प्रशांत किशोर का कोई प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन हां, अब वो जो कर रहा है पब्लिक में जाकर के चुनाव राजनीति, जो भी अपना करने का मन है, दिस इज फाइन, ये तो कोई भी आदमी कर सकता है। लेकिन उनके आते ही सवाल जवाब जब शुरू हुआ, तब से ही जो तुम तड़ाक उन्होंने शुरू किया संसद के विधानसभा के अंदर, जिस तरीके से वो भाषा की मर्यादा को उन्होंने छोड़ दिया, तो वो लगातार उनके बयान में लग रहा है। क्या दिक्कत है? 3-4 खबरें हैं। एक, सुशील मोदी ने कह दिया है कि 25 के आसपास जो विधायक, जो जेडीयू के नीतीश कुमार के जो विधायक हैं, वो बीजेपी के संपर्क में है। संपर्क में क्यों है? क्योंकि ये सरकार, जो बताया जा रहा है कि अचानक से एक खबर नीतीश कुमार ने जब से दी है, कोई 300 करोड़ में खरीदने जा रहे हैं वो हवाई जहाज 10 सीटर, उसी से देश भर वो घूमेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री की रेस में लगेंगे, और दही का टीका लगा दिया लालू यादव ने कि भाई अब तुम्हारा काम अब इधर खत्म हुआ। तेजस्वी यादव जो है बार बार इस बात का दबाव दे रहे हैं कि जो हमारे बीच करार हुआ था कि आप देश के प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अब जाइए, अब आपका काम हो गया। तो खबर आ रही है कि देश के बिहार में तो बहुत
यात्राएं उन्होंने कर ली, अब वो देश की यात्रा पर निकलेंगे राहुल गांधी की तरह। मतलब 2024 तो निशाना है ही। तो आपने जो ये कहा कि भाई प्रधानमंत्री की रेस में है, प्रधानमंत्री की रेस में ही है, और अब एक से एक अनर्गल बयान। लेकिन दिक्कत क्या है कि जिस तरह की बेइज्जती उनकी हो रही है, मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता। इतने खराब खराब शब्दों का इस्तेमाल आरजेडी के लीडर कर रहे हैं। सुधाकर सिंह का बयान देख लीजिए, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे याद है पिछली बार भी जब ये गठबंधन में थे तो बहुत ही सौम्य और सभ्य शब्दों का इस्तेमाल शहाबुद्दीन ने किया था कि ये परिस्थिति के चीफ मिनिस्टर हैं, ये हमारे लीडर नहीं है, ये परिस्थिति के, उसमें ही इनका तेवर जो है वो 7वें आसमान पर चला गया और पता नहीं क्या क्या उसके बाद फिर वो टूट गया। वैसी ही स्थिति पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री बनने का जो इनको सब बिहार में कहते हैं कि फुलंगी पे बिठा दिया है और सीढ़ी लेके कोई भाग गया है, तो नीतीश कुमार को तो वहां बिठा दिया गया। अब नीतीश कुमार को समझ में आ रहा है नीचे उतरे तो कैसे उतरे। तो प्रधानमंत्री की रेस में भी शामिल होना है और रोज बेइज्जती हो रही है। भाई जगदानंद सिंह भी बयान दे रहे हैं, वो आरजेडी के अध्यक्ष हैं, और वैसे वैसे नहीं, जगदानंद बाबू की बातों को लोग कहते हैं कि भाई जो लालू यादव कहते हैं वही वो बयान देते हैं। सुधाकर सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई तेजस्वी ने की नहीं की, क्यों नहीं की? जगदानंद बाबू की तरफ से जो आ रहा है बयान, उसको कोई तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव या लालू यादव की तरफ से कोई खंडन उसका आ रहा नहीं आ रहा। तो 2-3 चीजें, क्यों ये सरकार जो है अब आखिरी सांस ले रही है। एक, नीतीश कुमार अपने ही विरोधाभास में फंस गए। पार्टी जंगल राज से लड़ते आ रही है, अब इनकी ही पार्टी के आप देखिए पार्टी में बवाल चालू हो गया। पार्लियामेंट्री नेशनल कन्वीनर जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा, वो तेजस्वी यादव के ऊपर बयान दे रहे हैं, नीतीश कुमार को कटाक्ष में ले रहे हैं। याद दिलाया जा रहा है कि ये लालू परिवार वही है जो बिहार में जंगल राज लेकर के आया था, हम लोग लड़ते रहे हैं। अब जेडीयू के लोगों को लग रहा है कि कहीं ये झोला वोला उठा करके चले गए तो इनका क्या होगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, तो जेडीयू में कितने लोग पार्टी में रहेंगे, ज्यादा समय नहीं है। अब ये बवाल कि एक तरफ जो मैं कहा कि विरोधाभास में फंसे हुए हैं, आपकी राजनीति थ्रू आउट लालू यादव जंगल राज से लड़ने की रही और अब आपको उनके साथ हाथ मिलाया आपने, और उसके बाद अब बेइज्जती भी हो रही है। तो साफ साफ सिग्नल है, तेजस्वी यादव बोल नहीं रहे। और मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर गठबंधन में उपेंद्र यादव कुछ बोल रहे हैं या सुधाकर सिंह कुछ बोल रहे हैं, जगदा बाबू कुछ बोल रहे हैं, सब तरफ से कोलाहल मचा हुआ है, ये तो सिर्फ 1 मिनट में आपस में तेजस्वी और इन दोनों की बातचीत हो जाए कि भाई अपने अपने लोगों को मना करो। ये गठबंधन में रह करके गठबंधन के लोग आपस में ही एक दूसरे पर छीटाकसी करेंगे तो गठबंधन चलेगा कैसे। तो ये बात नहीं हो रही है, तो एक और बड़ा प्रॉब्लम का संकेत है कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो आपस में बातचीत नहीं। इसका मतलब है कि जो करार हुआ था उस करार के तहत इनको अब निकलना पड़ेगा।
देश भ्रमण के लिए प्रधानमंत्री की रेस में उनको लड़ना है, तो वो देश भ्रमण के लिए अब निकलने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी है। अब तारीख का लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब ये नीतीश कुमार जाएं कि तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बने। जी, नीतीश कुमार ने लेकिन घोषणा की है कि बजट सत्र के बाद वो अपनी समाधान यात्रा निकालेंगे। क्या लगता है डॉक्टर साहब, उनको राहुल गांधी जैसे समर्थन मिलेगा? भाई देखिए, बिहार के बाहर या बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार एक डिस्क्रेडिटेड लीडर हो चुके हैं। वो हर फिल्म के सुपरस्टार को लगता है कि उसके करोड़ों फैंस हैं, है ना। आधा लोग का दिमाग खराब हो जाता है फैन फॉलोइंग देख के। नीतीश कुमार अकेले कभी कोई चुनाव अपने बल पे नहीं जीते हैं। अकेले एक बार लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था, 2 सीटें आई थी, यही इनका पूरा जमा खाता है। खुद चुनाव नहीं लड़ते, दूसरे के बैसाखी के ऊपर चढ़ करके ये सारा काम करते हैं। और वो तो बिहार के अंदर जहां ये मुख्यमंत्री है, बिहार के बाहर क्या है। वो आपने एक सवाल कर दिया, भाई राहुल गांधी का की पार्टी एक नेशनल पार्टी है, कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं, हर जगह कार्यकर्ता है, संगठन है। इनका क्या है? ये तो बिहार के बाहर आएंगे, गोरखपुर में इनको सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। ये क्या मतलब है? रांची में जाएं, भाषण देकर के देखें। पटना से लोग नहीं गए तो वहां 100 आदमी भी नहीं इकट्ठा होगा नीतीश कुमार को। भाई कोई लीडर थोड़ी ही है। ये धक्का ले लेकर होता क्या है कि होता है ना कि भाई कोई ही इज नॉट एन इंजन। ये पीछे गार्ड में झंडा घुमाने का काम करते हैं, इंजन कोई और चलाता है, इलेक्शन कोई और लड़ता है, कार्यकर्ता किसी और के होते हैं, ये नाम लेकर के पहुंच जाते हैं। तो खैर, बजट सत्र के बाद वैसे तो मैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। ये लालू यादव कहते, इसलिए लालू यादव के बेटे जो है वो लालू से ज़्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं। वो कुछ बोलते ही नहीं। इन्होंने घोषणा कर दी कि 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। लीजिए, धन्यवाद भी नहीं दिया, कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा। कांग्रेस पार्टी अलग यात्रा कर रही है। बताइए, गठबंधन चल रहा है, मजाक चल रहा है बिहार में। उधर जो है वो साउथ इंडिया से आ गए खड़गे साहब, उनका भारत जोड़ो यात्रा बिहार में चल रहा है। ये समाधान यात्रा कर रहे हैं और वो टुकटुकी लगा करके बैठे हुए, कब ये कांग्रेस वाले और ये यात्रा खत्म करें कि गद्दी पे हम जाकर के बैठे तेजस्वी यादव। अरे गजब कहानी है, ये गठबंधन चल रहा है। तो खैर, बिहार ऐसी ही चीजों को डिजर्व भी करता है। जात पात के नाम पे आप वोट करेंगे, ऐसे ही होंगे। चाणक्य जो है वो कह के गए हैं कि जहां की जनता लालची और मूर्ख होती है, वहां चतुर चालाक किस्म के फ्रॉड्स वही राज करता है। दिल्ली है एग्जाम्पल, है ना। सवेरे उठते ही झूठ बोल दो, कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। अजब तमाशा किए हुए ये लोग। तो बिहार में नीतीश कुमार जो है वो अपने विरोधाभास में ऐसा फंसे हैं कि इनकी राजनीति खत्म होने वाली है। 25 से ज्यादा जेडीयू के विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी इनके सांसद हैं, उनकी सांसें अटकी हुई है कि क्या कर बैठे हैं ये। उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, हाँ मिलेगा, वो अलग कहानी। क्योंकि जेडीयू के विधायक तो सांसद तो जानते हैं कि मोदी के चेहरे पे जीत के आए हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पे ये चुनाव लड़ेंगे। जो गत पुरने वाला है वो नीतीश कुमार अपने जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। ये जो ब्लैकमेलिंग, पिछले दरवाजे की राजनीति, तो मुस्लिम कार्ड खेलो, दलित कार्ड खेलो, महादलित कार्ड खेलो, तो जनसंख्या कानून नहीं आना चाहिए, तो भाई ओबीसी और इसका जो जातीय जनगणना करेंगे, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। नीतीश कुमार का टाइम जो है अब पूरा हो गया है, ये साफ साफ दिख रहा है। अब वो ज़्यादा दिन तक चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल।
नीतीश कुमार खुद को पीएम की रेस में देखते हैं, ऊपर से ऐसे बेहुदा बयान देते हैं। अब तो सियासी गलियारों में भी ये बातें होने लगी हैं कि नीतीश कुमार से एक राज्य तो संभल नहीं रहा है, वो देश की कमान कैसे संभालेंगे। और जनता भी शायद ये कभी नहीं चाहेगी कि ऐसे नेता को देश की कमान सौंपी जाए जो महिलाओं को लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हैं और जो बिहार में जंगलराज के बड़े भागीदार हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। नए सवालों से हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।